ने तारीख रकम कर दी। क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल कर लिया। हैदराबाद दक्कन में खेले गए मैच में श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 344 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम का आगाज अच्छा न था। 37 रन पर इमामुल हक और बाबर आजम आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने बाजी पलट दी। पाकिस्तान की तीसरी विकेट 213 रन पर गिरी। तब मैच श्रीलंका के हाथ से निकल चुका था। इससे कबल आयरलैंड ने 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ 328 रन का हदफ हासिल किया था। अब्दुल्ला शफीक ने आज बहुत खेला, वो फखर जमान की जगह उसको आज खिलाया, बहुत अच्छा खेला। और रिजवान ने जो एंड में जो कमबैक दिया बहुत अच्छा खेला, प्रेशर गेम था। अच्छा जीता, बस हम लोग तो खुश होंगे, क्या करेंगे अभी। पाकिस्तान का अच्छा मैच था, बहुत अच्छा खेला, हमें खुशी हुई। बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ, बहुत इंजॉय किया। कुशाल मेंडिस और समारा विक्रमा ने सेंचुरियां बनाई जो किसी काम ना आई। जवाबी इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने भी सेंचुरियां जड़ दी। मोहम्मद रिजवान 121 गेंदों पर 131 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मैन ऑफ द मैच करार पाए। हसन अली ने 4 और हारिस रऊफ ने 2 शिकार किए। हैदराबाद में पाकिस्तान के हक में नारे। भारतीय फैंस ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। हर चौके छक्के पर शायकीन ने कौमी टीम के हक में नारे लगाए। भारतीय शायकीन की बड़ी तादाद पाकिस्तान का मैच देखने पहुंची। कप्तान बाबर आजम ने इंडियन फैंस का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद रिजवान की इंजरी से मुतालिक सवाल। रिजवान ने दिलचस्प जवाब दिया, बोले कभी वाकई दर्द होता है, कभी अदाकारी करता हूं। में 300 से ज्यादा रन। क्रिकेट वर्ल्ड कप बॉलर्स के लिए इम्तिहान बन गया। इवेंट के 7वें मैच में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रन से शिकस्त दे दी। धर्मशाला में खेले गए मैच में बांग्लादेश की टीम 365 रन के ताकुब में 227 रन पर आउट हो गई। दिफाई चैंपियन ने 50 ओवर्स में 9 विकेट पर 364 रन बनाए। इंग्लिश ओपनर डेविड मिलान ने 140 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जो रूट ने 82 और जॉनी बेयरस्टो ने 52 रन बनाए। बांग्लादेशी बॉलर मेहदी हसन ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इलेक्शन कल कराएं, हम तैयार हैं। धांधली कराकर रोका गया तो हम सड़कों पर होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खदशा जाहिर किया कि जनवरी में सर्दी और बर्फबारी की वजह से बड़ी तादाद में वोट कम कास्ट हो सकते हैं। मिलियन मार्च ने JUI को बड़ी सियासी कुव्वत साबित कर दिया। जुज़वी तौर पर हमने वजारतें चलाईं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर कहा कि मामले पर OIC इजलास फौरी तौर पर तलब किया जाना चाहिए। मगरबी ममालिक खुद इंसानी हुकूक के कातिल हैं। आइंदा आम इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और जामे होने चाहिए। मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए तमाम सियासी रहनुमाओं को इलेक्शन के यकसा मौके दिए जाएं। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। सदर ममलिकत ने कहा कि तमाम सियासी जमातें तलखियाँ दूर करें, ताउन और दरगुजर का रास्ता अपनाएं। अगर लोग अपनी पसंद के लीडर मुंतखब ना कर सकें तो जमहूरियत बेमानी हो जाती है। मुश्किल फैसलों के लिए अवामी हिमायत और मुश्तरका मिल्कियत दरकार होती है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए दुबई से खुसूसी तैयारा बुक करा लिया गया। ज़राए का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म की स्पेशल फ़्लाइट में तकरीबन 150 अफराद की गुंजाइश है। साबिक वज़ीर आज़म आज लंदन से सऊदी अरब जाएंगे। 1 हफ्ता क़याम करेंगे। 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुँचेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि 21 अक्टूबर से मायूसियों के बादल छटना शुरू हो जाएंगे। नवाज शरीफ का साथ देने का मतलब पाकिस्तान की खुशहाली है। मजीद कहा कि 21 अक्टूबर को घरों से निकलें और पाकिस्तान की माशी तरक्की के मैमार का भरपूर इस्तकबाल करें। से जमानत मिल जाएगी। वतन वापसी पर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग ने पार्टी कायद के इस्तेकबाल की हिकमत अमली बना ली। इसहाक डार कहते हैं कि कौम माजी की खिदमात देख कर नवाज शरीफ का इस्तेकबाल करेगी। चेयरमैन PTI ने सिर्फ इंतकाम की सियासत की। अदम एतमाद से तब्दीली ना आती तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। साबिक वजीर खजाना बोले मुआशी बहाली का रोड मैप तैयार है। मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम होगा। शरीफ ने कानूनी टीम को हिफाजती जमानत दायर करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। हिफाजती जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में दरखास्तें अगले हफ्ते दायर हो सकती हैं। एवनफील्ड में 10 साल, अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल सजा सुनाई गई थी। 23 जून 2021 को हाई कोर्ट ने अदम पेशी पर अपीलें खारिज कर दी थी।
नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक तमाम जलसे मंसूख कर दिए। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशंस और जलसे मुनक्किद नहीं किए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि पार्टी क़यादत की हिदायत पर आज गुलशन रावी का जलसा मंसूख कर दिया गया। ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर रहनुमाओं के हलकों में कन्वेंशंस भी मंसूख। तमाम इजलास पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होंगे। छोटे जलसों के बजाय सारा जोर अब मीनार पाकिस्तान जलसे की तैयारियों पर लगाया जाएगा। तूफानुल अक्सा का चौथा दिन, इसराइल पर हमले जारी। हलाक इसराइलियों की 1000 से तादाद बढ़ गई, 2600 के करीब जख्मी, 400 की हालत नाजुक, सैकड़ों यरगमाल बना लिए गए। मरने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 123 हो गई, 11 अमरीकी शहरी भी शामिल। 3 रोज में दागे जाने वाले रॉकेटों की तादाद 8000 तक पहुंच गई। हमलों के बाद इसराइल में हू का आलम, सड़कों पर बड़ी तादाद में इसराइली फौजी मौजूद। हमास के फदायीन की तलाश में घर घर सर्च ऑपरेशन भी जारी। कई इलाकों में इसराइली फौज को बदस्तूर मज़ाहमत का सामना है। इसराइली फौज का हमास के 1500 जंगजुओं की लाशें मिलने का दावा। इसराइली आर्मी चीफ ने हमास के हमले को इसराइल का 9/11 करार दे दिया। गजा में निहत्ते शहरियों पर बमबारी, दुनिया भर में जुल्म के खिलाफ एहतजाज। मगरबी ममालिक इसराइल अवाम फ़लस्तीन के साथ शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क में फ्री फ़लस्तीन के नारे गूंज उठे। टोरंटो में मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम के साथ मार्च किया। लंदन में इसराइली सफारतखाने के सामने हज़ारों अफराद उमड़। मैनचेस्टर और बर्मिंघम में भी जारहियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद। सिडनी में भी मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली निकाली गई। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, यूनान और युगांडा में भी हज़ारों अफराद का इजहार यकजहती। मशरिक़ वस्ता समेत मुस्लिम ममालिक में भी मुजाहिरे और रैलियाँ। ईरान, तुर्की, ईरान और उर्दन में भी हज़ारों अफराद हिमायत में सड़कों पर निकल आए। इसराइल की हिमायत में अमेरिका और यूरोप खुलकर सामने आ गए। अमेरिकी असलहा और गोला बारूद इसराइल पहुंचना शुरू हो गया। अमेरिकी बहरी बेड़ा भी इसराइल की जानिब बढ़ रहा है। तर्जुमान अमेरिकी कौमी सलामती काउंसिल जॉन करबी कहते हैं, हमास के हाथों मरने वाले किसी के भाई बहन और बच्चे थे। ये बहुत मुश्किल वक्त है। बरतानिया, इटली, फ्रांस और जर्मनी का भी इसराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। यूरोपीय कमीशन ने फ़लस्तीन के लिए तरक्याती मंसूबों की इमदाद भी रोकने का ऐलान कर दिया। स्पेन ने कहा कि वो इस फैसले से मुत्तफिक नहीं। फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। मोहम्मद बिन सलमान का ऐलान। सऊदी वली अहद ने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास को टेलीफोन किया। गजा में जारी कशीदगी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वली अहद का कहना था कि फ़लस्तीनी अवाम के मुतालबात पूरे होने और मुनसिफाना और जामे अमन तक पहुँचने के लिए उनके साथ खड़े हैं। सऊदी किंग ने मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी को भी टेलीफोन किया। गजा में कशीदगी कम करने पर इत्तफाक। और इसराइल जंग रुकवाने के लिए तैयब उर्दवान मुतहरिक हो गए। तुर्क सदर के इसराइल और फ़लस्तीनी सदूर से राब्ते, कशीदगी कम करने पर जोर। तैयब उर्दवान का अमीर कतर को टेलीफोन, जंग की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत। अमीर कतर से किरदार अदा करने की अपील। तुर्क सदर के लबनान और मलेशिया के वज़ीर आज़म से भी राब्ते। जॉन करबी मगर मच के आंसू बहाने लगे। अमरीकी न्यूज़ चैनल को लाइव इंटरव्यू के दौरान रो पड़े। माहिरीन का कहना है कि जॉन करबी फ़लस्तीन में लाखों अफराद की शहादत पर कभी नहीं रोए। अफगानिस्तान, इराक और शाम में खून रेजी पर अमेरिका के आंसू नहीं निकले, लेकिन इसराइल के चंद सौ अफराद की हलाकत पर मगर मच के आंसू बहा रहे। दीन ने सेंचुरी के करीब से कि सब्र और तहम्मुल और हौसले के साथ इस जराइम को, इस क्राइम को जो इजरायली दरिंदे ने किया है हमारे अवाम के खिलाफ, हमारे बच्चों को शहीद किया, हमारे ख़वातीन को गिरफ्तार कर दिया है। अभी फ़लस्तीन का मसला जो है ना फरामोशी की तरफ जा चुका है। आखिरी इंटरव्यू इस मिनिस्टर ने जो दिया है वो कह रहा है कि फ़लस्तीनियों का कोई हक नहीं है जिंदगी का। 7 अक्टूबर को एक नई दास्तान लिखी गई। हमने इसराइल को इस सदी का सबसे बड़ा सबक दिया। हमास के तर्जुमान खालिद अल कादमी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात किए लेकिन इसका कोई नतीजा न निकला, बल्कि सूरत हाल मजीद खराब हुई। I think council. Sir, I'll just complete no, my I think council is entitled to argue any which way they want to. Let us hear you. Yes.
I have to hear you decide what you say, and if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue, otherwise we will never conclude these hearings. 4 समातों के बावजूद हमारी कारकर्दगी ये है कि एक केस खत्म नहीं हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में रिमार्क्स कहा, आप कहते हैं कि ये कानून 99% खामियों को दूर करता है, 1% सिर्फ अपील का हक ना होने की वजह से इसमें खामी रह गई है, सिर्फ 1% पर अटक गए, 99% बेहतरी को नहीं देख रहे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी में मुदाखलत की गई, क्या ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी उमूर में मुदाखलत है या नहीं? दौरान समाअत बार बार सवाल पूछने पर चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को टोक दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इस अदालत का जज हूँ, सवाल पूछना एक जज का हक है, अगर आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख दीजिएगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आर्टिकल 184(3) जब भी इस्तेमाल हुआ, मुल्क की बुनियादें हिला दी। समाअत आज फिर होगी। रियासती इदारे हुकूमत और अवाम तरक्की के लिए मुत्तहिद हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बलूचिस्तान एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू, कहा कि बलूचिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए अमन व अमान को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। इजलास में आर्मी चीफ भी शरीक हुए। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ पाक फौज मुकम्मल ताउन करेगी। कमेटी को नेशनल एक्शन प्लान, इंसदाद स्मगलिंग और मनशियात ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी, गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी पर भी मुशावरत हुई। निगरान वज़ीर आज़म का सूबाई हुकूमत के इक़दामात पर एतमाद का इजहार, वफाकी हुकूमत के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 21 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं, गैर कानूनी तौर पर आए हुए क्राइम में मुलव्वस हैं, डिपोर्ट कर देंगे। जो लोग रजिस्टर्ड हैं वो रहेंगे। जिस SHO के एरिया में बार बार कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनको हटाएंगे। किसी को कानून को हाथ में नहीं लेने देंगे। सुपरंट वाक़े की रिपोर्ट तैयार हो गई। अजीज को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 2 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान के इलाके कलाची में खुफिया इत्तलाआत पर कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में इकराम नामी दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्द इकराम सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, पुलिस स्टेशन हतला और रोडी पुलिस चेक पोस्ट पर हमलों में मुलव्वस था। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द को हलाक किया। हलाक दहशतगर्द से हथियार और गोलियां बरामद। मकामी आबादी की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन की हिमायत और ताउन की यकीन दहानी। मुल्क में इस साल बेरोजगारी कम होने का इम्कान है। IMF ने बेरोजगारी 8% पर आने का इम्कान जाहिर कर दिया। आलमी मिशन ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में रवां साल माशी शरह नमू 2.5% रहने की पेशगोई कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल महंगाई की शरह 23.6% रहेगी। 2028 तक GDP ग्रोथ 5% तक जाने का तखमीना। करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.8% रहेगा। आलमी सतह पर कोरोना और रूस यूक्रेन जंग के असरात बरकरार। की कीमत में बड़ी कमी, फी तोला 15,500 रुपये सस्ता, 1,99,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 13,546 रुपये की कमी, 10 ग्राम सोना 1,71,039 रुपये का हो गया। आलमी गोल्ड मार्केट में सोना $55 की बड़ी कमी के बाद $1,856 फी ऑन्स हो गया। 12 सितंबर को सोने के नर्ख में 2,15,000 रुपये की सतह पर थे। पीपल्स पार्टी के साबिक MPA सादिया जावेद के घर चोरी की वारदात। घरेलू मुलाजमा 85 लाख का सोना और 5 लाख कैश चोरी करके फरार। दरख्शन थाने में वाक़े का मुकदमा सादिया जावेद के भाई की मुद्दत में दर्ज। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक 20 सितंबर को फातिमा नामी मुलाजमा को रखा गया। मुलाजमा अक्सर बहन और मां को भी साथ लेकर आती थी। 6 अक्टूबर को मुलाजमा अपनी बहन के साथ काम करने आई। काम करने के बाद 3:15 बजे वापस चली गई। 7 अक्टूबर को पता चला कि सादिया जावेद के घर वारदात हो गई। शाह लतीफ टाउन कराची में डकैती की कोशिश नाकाम। वारदात के दौरान शहरी की मज़ाहमत पर डकैत
जान छुड़ाकर भाग निकले। 8 अक्टूबर की रात होने वाली वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मोटरसाइकिल सवार डकैतों ने नौजवान से लूटमार की कोशिश की। इस दौरान नौजवान ने दिलेरी दिखाते हुए डाकुओं को दबोच लिया। मज़ाहमत पर डाकुओं के हाथ पांव फूल गए और उन्हें भागते ही भागना पड़ा। पेरिस में फैशन वीक, खूबरू मॉडल्स ने रंगारंग मलबूसात पहनकर रैंप पर जलवे बिखेरे। देखने वाले देखते रह गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।